अभिजीत, अब तो लोग सिम कार्ड से भी खून करने लगे हैं। हाँ सर, खून करने के नए नए तरीके पैदा कर रहे हैं लोग। बाकी सर मानना पड़ेगा खूनी के दिमाग को, क्या तरकीब लगाई है, किसी को पता भी नहीं चला और काम भी कर दिया उसने। हाँ, मगर हमें उसे ढूंढना तो पड़ेगा ही, चाहे कुछ भी हो। हमारे हाथों से बचना नहीं चाहिए। हाथ से तो बच ही नहीं सकते सर, चाहे कहीं भी जाके छुप जाए। मगर सर मोबाइल फोन सुशांत का और सिम कार्ड भी सुशांत का, तो फिर जहर लगाया किसने? यही हमें ढूंढना है विवेक, ये जहर लगाया किसने और कैसे लगाया। मुझे तो लगता है सर सुशांत की वाइफ ने ये सब कुछ किया है। विवेक, इतना लंबा हाथा मत करो। गौर करने की बात यह है कि किसी ने सोचा ही कैसे सिम कार्ड पर जहर लगाने का, और उसे कैसे विश्वास था कि मरने वाला उस सिम कार्ड को हाथ लगाएगा ही। नहीं 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 नहीं, ये कुछ अलग ही चक्कर है, कुछ अलग ही चक्कर है। कस्टमर केयर से पता करो इस सिम कार्ड के डिटेल्स के बारे में। यस सर। हेलो कस्टमर केयर, मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ सीआईडी से। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन चाहिए थी। ये सिम कार्ड नंबर है 1198025567। ये सिम कार्ड किसके नाम पे रजिस्टर्ड है और ये किस दुकान पे बेची गई थी? ओके ओके, थैंक्स। या सर, कस्टमर केयर वालों का कहना है कि ये सिम कार्ड कल ही चालू किया गया था सर। कल रात 9 बजे के बाद एक्टिवेट किया गया है और तब से अब तक एक भी फोन कॉल किया नहीं गया है। कल रात 9 बजे के बाद एक्टिवेट हुआ था और सुशांत की मौत उसी रात 9 साढ़े 9 बजे के आसपास हुई है। मतलब सर फोन में सिम कार्ड डालने के बाद उसकी मौत हुई है। ये सिम कार्ड है किसके नाम पे? सुशांत के नाम पे है। इसका मतलब है सुशांत को सिम कार्ड दिया गया, उससे पहले ही उस पर जहर लगा हुआ था। मतलब सर जिसने सिम कार्ड दिया जहर उसी ने लगाया है। मतलब उस मोबाइल स्टोर में कोई दुश्मन था सुशांत का। हो सकता है सर, किसी बात को लेके होगी कोई दुश्मनी। किस स्टोर से खरीदा गया था ये सिम कार्ड? सर रिप्टन मोबाइल स्टोर से। रिप्टन मोबाइल स्टोर्स, ठीक है। दया, सर, हम लोग सुशांत के घर जाते हैं और तुम और विवेक इस रिप्टन मोबाइल स्टोर में जाओ और अच्छी तरह से पूछताछ करो। सुनिए भाई साहब जी। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? हम लोग यहाँ एक खून के बारे में पूछने आए हैं। खून के बारे में? जी हाँ साहब, किसका खून? उसी का खून हुआ है जिसने आपकी दुकान से 1198025567 नंबर का सिम कार्ड खरीदा था। उसी का खून हो गया। ये सिम कार्ड यहीं से खरीदा गया था ना? 1198025567। हाँ साहब, ये सिम कार्ड यहीं से खरीदा गया था। पर इस बात का खून से क्या लेना देना साहब? लेना देना है बंधु। साहब सिम कार्ड तो सिम कार्ड है, इसमें सिम कार्ड बेचने वाले का क्या कसूर है साहब? बोलिए साहब। सिम कार्ड के ऊपर जहर लगा हुआ था। जहर, एक ऐसा जहर जिससे आदमी सेकंडों में ऊपर पहुंच जाता है। सिम कार्ड पे जहर? हाँ, और वो जहर यहीं पे लगाया गया था, इसी जगह पे। लेकिन साहब हम लोग सिम कार्ड पे जहर क्यों लगाएंगे साहब? साहब जो सिम कार्ड ले गया है शायद उसने लगाया हो। विवेक, जरा इनको फोटो दिखाना। यही आदमी लेने आया था ना सिम कार्ड? साहब एक मिनट। ये रहा साहब, 1198025567। साहब इसका फोटो भी लगा हुआ है। मतलब यही आदमी आया था ना? साहब जहां तक मुझे याद है ये आदमी यहाँ नहीं आया था। फिर कौन आया था? किसी को भी कार्ड दे दिया तुमने? फोटो किसी और का, आदमी कोई और है? साहब ये आदमी पहले से ही फॉर्म के ऊपर साइन करके लाया था और कह रहा था ये मेरा साहब है। साहब हो सकता है ये उनका कोई नौकर वगैरह हो। तुम उस आदमी को फिर से देखोगे तो पहचान लोगे ना? हाँ साहब। सर इन्हें सुशांत के ऑफिस ले चले, वहीं से सब पता चल जाएगा। हाँ चलिए, आप हमारे साथ चलिए।
इतनी छोटी छोटी चीजें होती है घर में कि कई बार पता भी नहीं चलता है कि जो चीज ढूंढ रहे हैं वो कहाँ पे रखी हुई है। हर चीज को ध्यान से देखना। सर, हाँ ताशा। सर ये देखिए, सर यहाँ पर एक नए सिम कार्ड का एनवेलप है। वेरी गुड। पुराना सिम कार्ड, वो भी टूटा हुआ है। तो ये बात है, यही सिम कार्ड बदलने के लिए उसने नया सिम कार्ड खरीदा होगा। ये यहां से निकाला गया नया सिम कार्ड। यस सर। ये कहीं इसमें जहर तो नहीं लगा हुआ है? जैसे सुशांत ने इसमें से नया कार्ड निकाला होगा फोन में डालने के लिए, जहर उसके हाथ पे लग गया होगा। सर, जिसने भी ये साइनाइड लगाया है उसी ने पुराना कार्ड भी तोड़ा होगा सर। मोबाइल फोन में रखे रखे तो कार्ड टूटता नहीं है ना। और सर, जब सुशांत ने कार्ड खरीदा तो खूनी ने चुपके से उस कार्ड पर जहर लगा दिया। एक काम करते हैं, ये नए कार्ड का फ्रेम, ये टूटा हुआ पुराना सिम कार्ड और ये लिफाफा, ये टेस्ट करने के लिए फॉरेंसिक लैब में भेज देते हैं। देखो, ध्यान से देखो सबको, पहचानो कौन था वो आदमी। इस ऑफिस से कोई बाहर नहीं जाएगा, समझे? विवेक, गेट बंद कर दो, किसी को भी बाहर जाने मत देना। जी कहिए, क्या बात है? और यहाँ ये इतना हंगामा क्यों हो रहा है? आपकी तारीफ? मेरी कोई तारीफ नहीं है, मैं मालिक हूँ इस कंपनी। पर हमने तो सुना था कि इस कंपनी के मालिक मिस्टर सुशांत है, तो ये दूसरी मालकिन कहाँ से आ गई? ये रचना मैडम है, सुशांत सर की बिजनेस पार्टनर। ओह, अच्छा अच्छा। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? जी हाँ, और हम लोग मिस्टर सुशांत के खून के बारे में पूछताछ करने आए हैं। खून? सुशांत सर का खून हो गया? जी हाँ, किसी ने जहर दिया उन्हें, और हमें ये ढूंढना है कि ये काम है किसका। अरे, लेकिन ये यहाँ कैसे पता चलेगा कि किसने किया है? यहीं से पता चलेगा। सुशांत के सिम कार्ड के ऊपर आप में से किसी ने जहर लगाया है। हाँ? सिम कार्ड पे जहर? जी हाँ। किसने? और सिम कार्ड उनके नाम पे किसी ने कल ही खरीदा है। कौन है वो आदमी जिसने वो सिम कार्ड खरीदा था? हाँ? नया सिम कार्ड तो साहब को रमेश ने लाके दिया था। ये रमेश कहाँ है? सर वो लंच कर रहा है। बुलाओ सर। परेश, जी साहब। रमेश को लेकर आओ। अभी ला रहा। और एक बात और, किसी ने सुशांत के पुराने सिम कार्ड को जानबूझकर खराब किया था ताकि वो मजबूर होकर नया सिम कार्ड खरीद सके। साहब मैं गरीब आदमी हूँ साहब, मैंने किसी का खून नहीं किया साहब। तो वो तो सुशांत साहब ने कहा था साहब कि सिम कार्ड खरीद के लाओ, मैंने उनके टेबल पे ला के रख दिया था साहब। मेरी कोई गलती नहीं साहब। यही आदमी? सब यही। मैं खूनी नहीं हूँ। अब ये रोना बंद करो, समझे? और कौन है इस ऑफिस में जो सुशांत के मोबाइल को हाथ लगा सकता है? रचना मैडम के अलावा तो सुशांत सर का फोन कोई भी नहीं छूता था, और ये उसको कभी कभार यूज भी करती थी। आखिर ये बिजनेस पार्टनर है, और सबसे ज्यादा यही सुशांत के साथ रहती थी, और काफी दिनों से ये अपना बिजनेस अलग करने की भी बात कर रही है। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं भला क्यों मारूंगी सुशांत को? वो तो हम पता लगा ही लेंगे, पहले ये तो पता चल जाए कि सिम कार्ड खराब किया किसने था। सर, कल साहब मीटिंग में थे, थोड़ी देर के लिए मोबाइल खो गया था साहब। मोबाइल खो गया था? हाँ साहब। कैसे कैसे खो गया था? कल साहब मीटिंग में मोबाइल भूल गए थे, बाद में बहुत ढूंढा साहब, कहीं नहीं मिला। फिर अचानक टेबल में पता नहीं कहां से आ गया साहब मोबाइल। ये बात समझ में नहीं आई। सर, मतलब साफ है सर, सुशांत का सिम कार्ड उसी बीच खराब किया किसी ने सर। जो भी हुआ यही हुआ है। इस कंपनी के किसी आदमी का काम है ये। विवेक, एक काम करो, या जितने लोग काम करते हैं उन सबके फिंगरप्रिंट्स ले लो और सिम कार्ड पे मिले उंगलियों के निशान से मैच करके देखो। जाओ तुम।
कौन हो तुम? कौन हो तुम? अरे तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं सोच रहा था कौन घुसा है मेरे घर में। क्या हुआ? मैं बहुत मुसीबत में हूं यार। कुछ दिन तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। मुसीबत में? कैसी मुसीबत? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा यार। ठीक है, चलो अंदर। समझ में नहीं आता इस सुशांत का खून किसी ने किया ही क्यों? क्यों किया किसी ने सुशांत का खून? अभिजीत सर, सुशांत के ऑफिस में कितने लोग काम करते हैं? 15 हैं सर। 15 लोग, और उन 15 में से किसी एक ने सोचा सुशांत का खून कर देने का। मगर क्यों? किसने सोचा है? सर, जिसने सिम कार्ड तोड़ा है खून उसी ने किया है। उसे मालूम था जैसे ही सिम कार्ड टूटेगा या फिर खराब होगा, ये सुशांत भागेगा नया सिम कार्ड लाने के लिए। और नए सिम कार्ड पर जहर लगा के उसका अपना काम हो जाएगा। नहीं सर, मुझे नहीं लगता इस नौकर ने खून किया है, क्योंकि सिम कार्ड तोड़ना, नया खरीदना, उस पर जहर लगाना, ये बहुत माथाफोड़ी का काम है सर। ये किसी ऐसे आदमी का काम है जो सुशांत के बहुत करीब है। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि खूनी हैं की कोई दोस्त हो, उसने उसे प्यार में धोखा दे दिया हो और इसलिए उसने उसका खून कर दिया। देखते हैं किसकी उंगलियों के निशान मिलते हैं। मिल गया। क्या लॉटरी लग गई फ्रेडी? सर ऐसा ही समझ लो, उंगलियों के निशान मिल गए, फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए सर। क्या? फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए? हाँ सर। किसके फिंगरप्रिंट्स हैं? वॉचमैन के सर, सुशांत के ऑफिस के वॉचमैन परेश के सर। ये देखिए ना, देखिए उसी के उंगलियों के निशान है, लिफाफे पे और ये सिम कार्ड के ऊपर। सर यही खूनी है सर। वॉचमैन ने खून किया सुशांत का? ऑफिस के वॉचमैन ने अपने मालिक को मार दिया, पर क्यों? वही तो, वॉचमैन और तीन खून। बात कुछ हजम नहीं हो रही है। मतलब सर, इन खून के पीछे कोई और भी है? बिल्कुल विवेक, बिल्कुल। इस वॉचमैन के साथ कोई और भी है, अभिजीत, उठाओ इस वॉचमैन को। ऐसा कैसे कर सकती है मैडम? अचानक कंपनी बंद कर देंगी? 2 महीने पहले अगर नोटिस दिया होता हमें तो हम कम से कम नौकरी तो ढूंढ लेते। अच्छी, कोई अपनी जगह से नहीं लेगा जब तक इस मर्डर केस की छानबीन पूरी नहीं हो जाती। अजय, आप लोग फिर से यहाँ पे? क्या करें, आना तो नहीं चाहते थे मगर दिल नहीं माना। कुछ पता चला सुशांत जी का खूनी कौन है? हाँ, पता तो चला है। कौन है वो? परेश। क्या? परेश? वो वॉचमैन? जी हाँ, आपका वॉचमैन परेश। जरूर उसी ने कुछ किया है सर। ये तुम कैसे कह सकते हो? हाँ? सर वही रोज सुशांत सर की गाड़ी, मोबाइल और लैपटॉप निकालता था और छोड़ के आता था। अच्छा, पिछली बार जब मीटिंग हुई थी तो वो अंदर आया था? हाँ सर, आया था चाबी लेने के लिए। बोल रहा था साहब का सामान रखना है। ओह, तो ये चक्कर है। मगर ये काम परेश ने अकेले नहीं किया है, कोई और भी है जिसने उससे ये काम करवाया है। और कौन? मतलब वो भी पता चल जाएगा। ये परेश अभी है कहाँ? वो छुट्टी पर है, कल कह रहा था उसे कहीं जाना है। रहता कहाँ ये परेश? वाह भैया वाह, हम लोग यहाँ वहाँ परेशान होकर घूम रहे हैं और ये यहाँ पे बैठे बैठे मजे लूट रहा है। वाह रे किस्मत। तो मर गया?
कुछ आग है, इसे भी जहर दिया गया है। जहर है। शराब में जहर? मतलब खूनी को पता चल गया था कि सीआईडी इस परेश को ढूंढ रही है, पोल खुलने वाला है, तो इसे पहुंचा दिया ऊपर। घर को अच्छी तरह से चेक करो। ये पेपर्स लेके क्या कर रहा है? मिला के देखो, कुछ लिखा है क्या? हाँ, कोई फोन नंबर है। शायद मरने से पहले इसने किसी को फोन लगाया होगा। फोन कहां से? क्या यहाँ घर में तो कोई फोन दिख नहीं रहा। इसके पास तो कोई मोबाइल भी नहीं है। शायद किसी टेलीफोन बूथ से फोन किया होगा सर। रेडी, एक काम करो, बॉडी को फॉरेंसिक लैब लेके जाओ, तब तक हम लोग चेक करते हैं आसपास कोई टेलीफोन बूथ है क्या। सुनिए भाई साहब, यहाँ आसपास टेलीफोन बूथ कहाँ पे? टेलीफोन बूथ वो सामने है। थैंक्स। अगर परेश ने फोन किया होगा, जरूर इसी बूथ से ही किया होगा। देखते हैं। एक्सक्यूज मी, आप यहाँ के मालिक हैं? हाँ जी हाँ, कहिए। परेश को जानते हैं? परेश? अच्छा, वो जो वॉचमैन का काम करता है। हाँ वही। घर जाना है उसके आपको? देखो, हमें ये पता करना कि कल रात परेश ने यहाँ से किसी को फोन किया था क्या? मगर आप लोग हैं कौन? सीआईडी। सीआईडी? जी हाँ साहब, उसने फोन किया तो था। फोन किया किसको था? अब साहब ये मैं कैसे बता सकता हूँ, ये तो वही बता सकता है ना। अब शायद वो भी नहीं बता सकेगा। क्यों साहब? परेश की मौत हो गई। मौत? अच्छा, उसकी कुछ बातें सुनी थी तुमने? क्या बात कर रहा था? मैंने साहब बात तो उसकी नहीं सुनी, लेकिन वो फोन पर कुछ डरा डरा सा लग रहा था और किसी को गालियां भी दे रहा था। किस नंबर पे फोन किया था उसने? कुछ रिकॉर्ड तो रखते होंगे ना आप लोग? जी साहब, देख के बताता हूँ। हाँ साहब, ये देखिए। देखो जरा किसका नंबर है। हेलो, मैं टेलीफोन एक्सचेंज से बोल रहा हूँ। ये रूटीन इंक्वायरी है। ये नंबर किसके नाम पे है और कहाँ का नंबर है? ठीक है, ओके। अभिजीत, ये नंबर किसी वृद्धाश्रम का है, ओल्ड एज होम। बूढ़े लोगों के रहने की जगह ओल्ड एज होम में क्यों फोन किया होगा परेश ने? और किसको? परेश मरने से पहले ओल्ड एज होम में फोन करना, ये बात कुछ समझ में नहीं आई बॉस। सर उसने फोन किया और गालियां भी दी सर। हाँ, जिसको उसने गालियां दी सर, शायद उसी ने आके मारा होगा परेश को सर। हाँ, वो आदमी मिलना तो चाहिए जिससे बात की है उसने। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? होश में हो ना? क्या हुआ अभिजीत? तुम सामने आके बात करो, फिर बताता हूं मैं तुमको। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसी बात करने की? हैं? इस बात के लिए मैं तुम्हें अरेस्ट करवा सकता हूं, समझे? हाँ हाँ, सुन रहा हूं, बोल। तू बोल। देख गाड़ी रुक। 1 मिनट होल्ड कर तू, होल्ड कर। पर बात क्या है? दे, तुम जाओ, मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। हाँ? बाद में बताता हूँ। अरे अभिजीत! हाँ बोल। कमाल है, कुछ बताया भी नहीं। तुम अभी मिलो मुझे, समझे? मैं ऐसे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ। एक्सक्यूज मी, आप यहाँ के मैनेजर हैं? जी हाँ, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। इनको ले जाओ। कहीं क्या बात है? 1248632827 यही का नंबर है ना? नंबर तो यही का है, पर बात क्या है? हम लोग सीआईडी से एक केस की तहकीकात कर रहे हैं। हम लोग 4 खून हुए हैं। 4 खून? जी हाँ, किसी ने कल रात को इस नंबर पे यहाँ पे बात की थी। हमें ढूंढना है कि वो आदमी कौन है जिसने यहाँ पे वो फोन लिया था। ये नंबर तो हमारी ट्रस्टी हैं सुनैना जी, ये उनका नंबर है। कहाँ मिलेंगे सुनैना जी? वो
वो तो यहाँ पर नहीं है, शहर से बाहर गई कुछ काम से। कब तक आएंगे कुछ बता सकते हैं? बड़े लोग हैं, कब आते हैं कब जाते हैं कुछ मालूम नहीं पड़ता। अच्छा, उनके कैबिन में कोई और भी आता जाता है? जी हाँ, उनका सेक्रेटरी। सेक्रेटरी कौन है उनका सेक्रेटरी? अमित। अमित? जी हाँ, अमित उन्हीं का सेक्रेटरी, और कल रात को उन्हीं के कैबिन में था। ये अमित अभी है यहाँ पे? हाँ हाँ है। जरा दिखाइए कहाँ है। कहीं मैं आपको बताता हूँ। रुक कबूतर, कहाँ भाग रहा तू? तुम्हें मालूम है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? हैं? तुम्हारी इतनी हिम्मत, ये बकवास करने की हिम्मत आई कहाँ से तुम्हें? बकवास नहीं है ये सच्चाई है, और तभी तो इस सच्चाई को सुनकर तुम भी हिल गए हो। कोई सच्चाई बचाई नहीं है ये झूठ है, सब झूठ है। झूठ? मैं क्यों बोलूंगा झूठ? और वैसे भी झूठ बोलकर मुझे क्या फायदा होगा? और इस बात को मानना या न मानना ये तुम्हारी मर्जी। ठीक है, सबूत क्या है तुम्हारे पास? हैं? सबूत क्या है तुम्हारे पास इसका? ये है सबूत। बोलो, और कितने सबूत चाहिए तुमको? ये सबूत नकली है। ये सबूत असली है या नकली, ये तुम्हें पता चल जाएगा। कब? जब तुम्हें फोन आएगा तब। फोन? कौन सा फोन? कौन से फोन की बात कर रहे हो तुम? हेलो, अरे एकदम अचानक गायब कैसे हो गया? वो यही तो था हमारे सामने सामने सर। वो आदमी है, हवा थोड़ी ना है। जाएगा कहाँ? चलो इस तरफ देखते। अरे एक पानी देना, जल्दी करो भाई। एक हमारी तरफ से पिला देना इसको। नहीं। कहाँ भाग कहाँ रहा? अरे 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 विशाखा जी, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? बहुत जल्दी में है? जी, वो ना मेरे घर पे मेहमान आने वाले हैं। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, मेहमान आने वाले। जी, परेश मिल गया आप लोगों को? अरे हाँ हाँ बिल्कुल, परेश भी मिला और उसके साथी भी मिल गए। उसके साथी? मैं भी देखना चाहूंगी उन्हें। कोई बात नहीं, हम पहचान करके देते हैं, हैं? प्रणय। अमित, तुम? मुझे माफ कर दो विशाखा। तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? वो इसका दिमाग जरा घुमा हुआ है, जरा हिला हुआ है बेचारा, इसलिए इसके समझ में नहीं आ रहा कि माफी किससे मांगे। तुम दोनों ने मारा है ना चांद को? जाओ। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं है ये, सच कह रहे हैं, सच। अमित ने हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। तुम कोई दूध की धुली नहीं हो। ये झूठ बोल रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। सच बताओ, खून क्यों किया? कोई जबरदस्ती है क्या? मैं कह रही हूँ मैंने कुछ नहीं किया तो मैंने कुछ नहीं किया। तुमने जो कहा वो पत्थर की लकीर हो गई क्या? हाँ, पत्थर की लकीर है। हाँ, हम नहीं मारा है सुशांत को। वो रोज रोज हमसे पैसे मांगता था, पुलिस में देने की धमकी भी देता था। किस बात के पैसे मांगता था वो? जो प्रॉपर्टी उसने मेरे नाम की थी, उसके पैसे। प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम की थी? ये क्या चक्कर है? मैं और विशाखा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और बहुत जल्दी शादी करने वाले थे, मगर हमारे पास अपना खुद का घर भी नहीं था। इसलिए हमने प्लान बनाया कि मैं सुशांत को अपने प्यार के जाल में फंसा के उससे प्यार का झूठा नाटक करूं। और तुम्हारे प्यार में पड़ के उसने तुम्हें वो घर दिया और वो गाड़ी दी। हाँ। फिर उसे एक दिन पता चल गया कि ये सब झूठ है, और फिर वो अपने दिलाए घर और गाड़ी के हमसे पैसे वापस मांगने लगा। तो तुम दोनों ने सुशांत का मोबाइल चोरी करवा के उसमें जहर वाला सिम कार्ड डाल दिया? जी। मगर परेश को क्यों मारा? वो तो तुम्हारा ही काम कर रहा था ना। वो बार बार कह रहा था कि आप लोगों को बता देगा। पैसों के लालच में तुम लोगों ने 4-4 खून किए, 4-4 खून। अब जेल में सपने देखते बैठना
शादी करने के फांसी का ऑर्डर आने तक। ये अभिजीत कहाँ रह गया? ना कोई फोन ना कोई इंफॉर्मेशन। हाँ? पता नहीं सर, रास्ते में एक फोन आ गया और वो उतर गया गाड़ी से बीच में। तुमने पूछा नहीं बात क्या है, किसका फोन था? पूछा सर, उसने कहा कि बाद में बताता हूँ। एसीपी प्रद्युमन या? ओ हाय। या 1 मिनट, तुम लोग जरा बाहर जाओ। विक, दरवाजा बंद कर लेना। हाँ, क्या है? सर, लगता है कि एसीपी सर के किसी पुराने फ्रेंड का फोन आ गया। किसी पुराने फ्रेंड का नहीं, किसी पुरानी गर्लफ्रेंड का फोन आया है। सर, एसीपी साहब की गर्लफ्रेंड का फोन आया है। ये दिन रात तुम खुखू करके हंसते क्यों रहते हो? खुश ही रहता हूँ सर। चुप! गधे की तरह हंसने को खुश रहना कहते हो? आज के बाद यहां हंसना बंद। सीआईडी ब्यूरो में सिर्फ दुख ही दुख होगा, सिर्फ दुख। आवाज मत करो। सुना? आवाज मत करो, आवाज मत करो। खुद तो देश बेचने पर तुले हुए हैं, दूसरों को कह रहे हैं आवाज मत करो। तुम ये एसीपी साहब के लिए बोल रहे हो? हाँ? इतनी गंदी बात एसीपी साहब के लिए? एसीपी साहब के लिए दया, एसीपी साहब के लिए। ये वो एसीपी नहीं रहे दया, ये कोई और है दया। अभिजीत, ये मैं अभी के अभी इन्हें गिरफ्तार करूंगा। गिरफ्तार? ये क्या कर रहे हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? चिल्ला क्यों रहे हो तुम? एसीपी साहब, मुझे आपका बैज चाहिए। हाँ? मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूं। मेरे बैज का तुम क्या करो? बैज चाहिए एसीपी साहब, बैज। और बैज के साथ में गन भी देनी पड़ेगी एसीपी प्रद्युमन। मेरा नाम ले रहे हो? कहीं से पी के आए हो? मुंह सूंघो इसका। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है दया। इन्होंने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। तुम्हें हो क्या गया अभिजीत आज? आंखें खुल गई हैं दया, मेरी आंखें खुल गई हैं। एसीपी साहब, मैं आपको गिरफ्तार करता हूं। गिरफ्तार? और मुझे? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? हाँ है, ठिकाने पे है। आप जैसा होनहार पुलिस ऑफिसर जब एक बार मुजरिम बन जाता है, वो कितना खतरनाक हो सकता है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। एक सेकंड के लिए आपको खुला हुआ छोड़ दिया ना, तो एसीपी प्रद्युमन दुनिया इधर की उधर कर सकता है। आपके हाथों में हथकड़ी लगा के यहीं बांध कर रखूंगा मैं। अभिजीत, ये क्या कर रहे हो आप? तुम बीच में मत बोलो फ्रेडी, मामला संगीन है। अभिजीत, हद से आगे मत बढ़ो, अभी भी टाइम है। हाँ सर, अभी भी टाइम है सर, बातचीत कर सकते हैं सर। चुप! बातचीत का बच्चा, यहाँ आग लगी हुई है, बातचीत कर सकते हैं। गिरफ्तार तो मैं आपको करके छोड़ूंगा प्रद्युमन साहब। और दया, तुम भी देशद्रोही कहलाओगे। बैच निकाला नहीं एसीपी प्रद्युमन, तुम्हारे बैच की ऐसी की तैसी। नहीं! गोली मार दूंगा। गन नीचे एसीपी साहब, गन नीचे, गन नीचे सर। रखो रखो रखो, पीछे पीछे जाइए। नो नो दया, मैंने बोला था ना, एसीपी प्रद्युमन जैसा क्रिमिनल कोई पैदा नहीं हुआ। एसीपी प्रद्युमन से ज्यादा खतरनाक कोई हो नहीं सकता। सर,
बैच अभिजीत, बैच। अभिजीत, लगता है तुम्हारी मेडिकल जांच करवानी पड़ेगी। इसके बाद तुम सीआईडी में वापस कभी नहीं आओगे। देशद्रोह के जुर्म में एसीपी प्रद्युमन तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। दूसरे हाथ में भी हथकड़ी लगाओ। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो अभिजीत। दया, हथकड़ी लगाओ। फोन आ रहा है, पूछ रही थी कि कब आओगे। सॉरी मीरा, आज नहीं जाएंगे। क्यों? क्यों नहीं जाएंगे? तभी तो ठीक है तुम्हारी। फिर क्यों नहीं जाएंगे? उसे फोन करके मना कर दो ना। तुम्हारे कहने पर ही मैंने उन्हें हाँ बोला था, और अब तुम ही कह रहे हो कि मना कर दो। ऐसे कैसे मना कर दो? चिल्लाओ मत, पड़ोसी सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? सुनने तो पड़ोसियों, उन्हें भी तो पता चले कि मेरा पति मुझे कितना चाहता है। मीरा, तुम्हें जो बोलना है बोलो। मुझे नहीं जाना है तो नहीं जाना है, बस। मैं अंदर जा रहा हूँ, प्लीज। सुशांत, सुशांत। साहब जी, खाना खाएंगे? मुझे भूख नहीं है। ऐसा कर थोड़ी देर में मेरे लिए जूस लेके आ रहा था। जी साहब। साहब जी, साहब जी, साहब जी, जूस। जी साहब। दामोदर। जी साहब। मुझे जान से मारने का इरादा है क्या? अरे इतना शक्कर डाला इसमें? माफ कीजिएगा साहब, मेरे जहन से निकल गया था। तेरे जहन में ये बात तो है कि मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ। शक्कर बिल्कुल मना है मुझे। इसे लेके जा, दूसरा लेके आ। जी साहब। आज तो फैसला होकर ही रहेगा। मैं और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। आखिर मैं हुई क्या इस घर में? तेरा वजूद ही क्या है? दामोदर। जी मैम साहब। कहाँ भागे जा रहे हो? जी वो साहब के लिए दूसरा जूस लाने किचन में जा रहा हूँ। तुम जाओ यहाँ से, मैं देखती हूँ तुम्हारे साहब को। जी। सुशांत, आज तुम्हें साफ साफ बताना ही होगा कि मेरी हैसियत क्या है इस घर में। इस तरह से मैं घुट घुट के नहीं जी सकती। देखो सुशांत, इस तरह से चुप रहकर काम नहीं चलेगा। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जी सकती। मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। सुशांत, सुशांत, सुशांत। सुशांत, सुशांत आंखें खोलो। सुशांत आंखें खोलो। ये क्या हो गया? दामोदर, दामोदर जल्दी आओ। कहाँ रह गया ये? दामोदर, दामोदर, दामोदर। देखो ना साहब को क्या हो गया। दामोदर, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। कहाँ हो गया? दामोदर, दामोदर। यहाँ पर भी नहीं है। कहाँ गया ये? मैं क्या करूं? कहीं दामोदर नहीं तो सुशांत को? हाँ, उसी ने किया होगा। और फिर भाग्यम, मुझे तो ये दामोदर पहले से गड़बड़ लगता था। मैंने सुशांत को कहा भी था, पर मेरी सुनते कहाँ ये। दामोदर, 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 उठो। इसे क्या हो गया? मैं क्या करूं? दामोदर उठो। हेलो,
कमाल, खुद फोन करके बुलाए, अब दरवाजा नहीं खोल रहा है। कोई ऐसा तो नहीं कि किसी ने हमें फोन करके बेवकूफ बनाया? फ्रेडी सर, आज 1 अप्रैल नहीं है। मालूम है, मुझे मत सिखा। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं सीआईडी को तकलीफ देने के लिए, समझे? करेक्ट सर। जिसने फोन किया था उसका नाम क्या है? सर मीरा नाम था उसका। मीरा? ताशा, उस नंबर पे फोन लगा के देखो जहां से फोन आया था हमें। सबेल जा रही है। आवाज तो अंदर से ही आ रही है, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? दरवाजा तोड़ देते सर। दरवाजा तो खुला है। मीरा, मीरा, मीरा आप कहाँ हो? क्या हुआ फ्रेडी? मर गया मैं। मीरा, मीरा। So she's dead. फोन भी है। मुझसे झाग निकल रहा है, इसका मतलब इसे जहर दिया गया। जहर? सर, मैं हमेशा लाश के ऊपर क्यों टकराता हूँ? तो नीचे देख के चला करो ना। अरे सर, जब मैं नीचे देख के चलता हूँ ना, तो सामने टकरा जाता हूँ। सर, इसने हमें फोन करके यहाँ बुलाया, ये मर कैसे गई? ये बात तो है, इसे किसने मारा? बड़ी अजीब बात है, जिसने फोन करके बुलाया वो खुद मर गई है। सर। हाँ विवेक? सर ये देखिए सर, ये आदमी जहर की वजह से मरा है। माय गॉड, इसे भी जहर दिया गया। दो लोग जहर से मर गए। आद्या, ये आदमी मरा पड़ा है। बाहर दो लाशें पड़ी हुई हैं, और अब ये तीसरी। कि मीरा ने फोन करके बताया था कि उसके हस्बैंड और उसके नौकर को कुछ हुआ है। मतलब वो लाश जो किचन में है वो नौकर की है सर। तो फिर ये उसका हस्बैंड होगा। मीरा ने खुद फोन करके बताया था इनके बारे में, इसका मतलब वो तब तक जिंदा थी। तो फिर उसे किसने मार दिया? ये दोनों तो तब तक, इसने किसको मारा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। तीनों की मौत जहर से हुई है। जहर आया कहां से होगा? घर को अच्छी तरह से चेक करते हैं। क्या फ्रूट बास्केट में जहर है? अभिजीत, क्या यहाँ जहर है? फ्रूट बास्केट में है। यहाँ भी जहर है? हाँ, वहाँ सुशांत के स्टडी टेबल पे, लैपटॉप पे, मोबाइल फोन पे, सब पे जहर के निशान मिले हैं। वहाँ भी है? कमाल, ये जहर कहाँ फैला हुआ है? सर वो जो लाश मिली है हमें उस लड़की की, वो मीरा की है। सर ये देखिए, उसके मैरिज एनिवर्सरी के फोटोग्राफ्स। चलो ये तो कंफर्म हो गया, जिसकी लाश यहाँ पे मिली थी वो मीरा ही है। मगर फोन करने के बाद इसकी मौत हुई कब और कैसे? फोन करने के बाद शायद किसी ने उसे जहर खिला दिया, या फिर यह भी हो सकता है किसी वजह से उसने जहर खुद खा लिया। बॉस, ये तीनों के तीनों बेचारे जहर की वजह से मरे हैं। हाँ, मगर साउंड के कौन से जहर की वजह से? साइनाइड। साइनाइड? साइनाइड कई किस्म का होता है, उसमें से ये एक किस्म का साइनाइड है। ये साइनाइड आया कहां से? देखो बस, जहां जहां पर उंगलियों के निशान हैं, जहर वहीं वहीं पर लगा हुआ है। इसका मतलब साफ है, ये जहर किसी के हाथ से आया है। अब ये मत पूछ लेना कि हाथ पे जहर कहां से आया है। ठीक है, नहीं पूछेंगे।
डॉक्टर तारिका, प्लीज आप बताइए, ये हाथ पे जहर कहाँ से आया? अब ये बात तो मेरे लिए बताना मुश्किल है अभिजीत। आप सालों के सर से क्यों नहीं पूछ लेते, वही बता सकते हैं आपको। अरे अभिजीत साहब, सुन लिया? जी सुन लिया। क्या डॉक्टर तारिका, मैंने आपके बारे में क्या सोचा था और आप, खैर छोड़िए। सारंग साहब, आप ही बता दीजिए। आए ना लाइन पर? यार सारंग, क्या बता ही दो। देखो अभिजीत, इन तीनों में से किसी एक ने किसी ऐसी चीज को हाथ लगाया है जिस पर साइनाइड जहर था, और फिर उसी हाथ से वो और सारी चीजों को छूता चला गया। मतलब पानी के ग्लास पे, लैपटॉप पे, फ्रूट बास्केट पे, मोबाइल फोन पे, सारे में छूने से जहर लग गया। हाँ, एक बात और, इस सुशांत के पेट में हमें ऑरेंज जूस मिला है और इस दामोदर के गले में सेब का टुकड़ा। सुशांत के पेट में ऑरेंज का जूस, दामोदर के गले में सेब का टुकड़ा, और मीरा के पेट में से क्या मिला? बस इस मीरा के पेट में हमें पानी मिला है। पानी? 3 लोगों का खून हुआ है सर, घर के सारे लोग मारे गए। किसी ने बहुत अच्छी प्लानिंग की है, और सर कोई गवाह नहीं है, खून होते हुए किसी ने देखा नहीं। कोई गवाह नहीं, खून होते हुए किसी ने देखा नहीं। सुशांत का घर वापस चेक करो। हर नया केस मेरा दिमाग खराब कर देता है सर। सुशांत की लाश वहां स्टडी रूम में, मीरा की लाश यहाँ हॉल में, और नौकर की लाश किचन में। ये कैसे हो सकता है सर? अरे यार फ्रेडी, यही तो हम भी सोच रहे हैं, ये कैसे हो गया? तीनों की मौत साइनाइड खाने की वजह से हुई ना डॉक्टर साहब? हाँ अभिजीत। तीनों ने एक साथ साइनाइड कैसे खा लिया? सर मुझे तो लगता है कि मीरा और नौकर की मौत हुई है पानी पीने से, और सुशांत की मौत हुई है जूस पीने से। नहीं ताशा, जहर ना तो पानी में था बॉस, ना ही जूस में। जहर था कांच के टुकड़ों में, वो कांच के टुकड़े जो आप मीरा की लाश के ऊपर से उठा करके लाए हैं। बस जहां जहां पर ग्लास पर हाथ लगा, जहर वही पर चला गया। मतलब सर, साइनाइड हाथ से लगा है ग्लास पे। करेक्ट। अब हमें ये ढूंढना है साइनाइड हाथ पे कैसे लगा। अभिजीत, हमें किचन को एक बार फिर से अच्छी तरह से चेक करना चाहिए। शायद वहां हमें कोई ऐसी चीज मिले जिसपे मीरा ने हाथ लगाया हो। अभिजीत, मीरा के हाथ में ग्लास था, ग्लास में पानी था, शायद पानी पीने के लिए उसने नल खोला होगा। लेट्स चेक द नल। हाँ अभिजीत, ये देखो, नल पर जहर है। ओके, तो मीरा के हाथ पे जहर इस टैप से आया। बिल्कुल। लेकिन सर, टैप पे जहर कहीं ना कहीं से तो आया होगा। हाँ, आया होगा। वो एप्पल याद है बच्चे? हाँ, जो न्यूटन के सिर पे गिरा था। वो एप्पल जो नौकर के पेट से मिला है। हाँ, याद है। अभिजीत, नौकर के हाथ पे जहर लगा हुआ था। नौकर ने एप्पल खाने के लिए एप्पल को उठाया, जहर उस एप्पल पे आ गया, और इस एप्पल को धोने के लिए उसने नल पर हाथ लगाया, जहर इस नल पर आ गया, और ये जहर वाला एप्पल जब नौकर ने खाया तो जहर उसके पेट में चला गया और नौकर की मौत हो गई। ये देखिए सर, सेब का बचा हुआ टुकड़ा फ्रिज के नीचे है। हाँ, तो अभिजीत हम इस टुकड़े को भी चेक कर लेते हैं। हाँ, देखते हैं इस पे जहर है क्या। है बॉस, ये एप्पल पर भी जहर है। मगर ये नौकर के हाथ पे जहर आया कहां से? जूस के ग्लास से। सुशांत के पेट पे ऑरेंज जूस मिला था ना, जूस का ग्लास यहीं कहीं होना चाहिए। ढूंढो, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। ये देखिए सर, जूस का ग्लास, शायद ये वही ग्लास होगा जिसमें से सुशांत ने मरने से पहले जूस पिया होगा। एब्सोल्युटली। एक मिनट, हम इस जूस के गिलास को भी चेक कर लेते हैं।
अभिजीत ये देखो, ये गिलास पर भी जहर है। ओके, तो जहर सुशांत के पास से आया है। सुशांत की मौत हुई है स्टडी में। अब ये चेक करना है कि सुशांत के हाथ पे जहर कहां से आया। सर, हमें इस लैपटॉप और इस मोबाइल पे जहर मिला है। हो सकता है जहर लैपटॉप या मोबाइल से आया। हो सकता है, चेक कर लेते हैं। इसके मोबाइल को छेड़ा गया है बॉस। इसका मोबाइल चेक करना पड़ेगा। हो सकता है शायद इसके मोबाइल पे अंदर भी कहीं जहर हो। बॉस, बैटरी के अंदर की तरफ जहर है। इसका मतलब मोबाइल के अंदर कहीं जहर होना चाहिए। सिम कार्ड पर जहर है। मतलब उसने सिम कार्ड निकाला या डाला होगा जिससे ये साइनाइड उसके हाथ में आ गया। बिल्कुल। और फिर उसके हाथ से जहर जो उसके गिलास पे गया और फिर नल पर गया।